ज़माना ऑनलाइन का है। ऑनलाइन से आप शॉपिंग करिए, ऑनलाइन से आप खाना मंगाइए, ऑनलाइन से जो चाहे वो आप कर सकते हैं। लेकिन पलक झपकते ही ये चीज़ें जो हम तक आसानी से पहुंचती हैं, इनकी सुध लेने वाला शायद हिंदुस्तान में कोई नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये पहल की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में एक बड़ी बात कही। ऑर्डर देने के बाद 10 मिनट के भीतर या जल्द से जल्द यथाशीघ्र सेवाएं देने वाले डिलीवरी बॉय की समस्याओं को उठाते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इन अनदेखे पहियों की खामोशी के पीछे रोजगार की जरूरत और उसे लेकर व्याप्त असुरक्षा इन्हें अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर करती है। ये बात राघव चड्ढा ने राज्यसभा में कही, यानी कि समाज के उच्च हिस्से को छूने की कोशिश की, उस हिस्से की समस्याओं को छूने की कोशिश की जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया या सरकार का ध्यान ही नहीं गया। शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए राघव चड्ढा ने कहा, चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो, इन सभी के डिलीवरी बॉय, ओला एवं उबर के ड्राइवर, ब्लिंकिट एवं जेप्टो के राइडर या अर्बन कंपनी के प्लम्बर या ब्यूटिशियन वैसे तो गिग वर्कर हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अनदेखे पहिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगी में अहम बदलाव लाने वाली ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी कंपनियां इन खामोश कार्यबल की बदौलत अरबों रुपए कमा चुकी हैं और कमा भी रही हैं। लेकिन ये बदलाव लाने वाले इन कंपनियों को अरबपति बनाने वाले कामगारों की हालत दिहाड़ी मजदूरों से भी बदतर है। राघव चड्ढा यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि तेज गति और आपूर्ति समय के दबाव के चलते ये गिग वर्कर सोचता है कि अगर देर हुई तो रेटिंग गिर जाएगी, प्रोत्साहन राशि कट जाएगी, ऐप लॉग आउट कर देगा या आईडी ब्लॉक कर देगा। उन्होंने कहा कि इसी डर से वो लाल बत्ती को नजरअंदाज कर अपनी जान जोखिम में डालते हुए शीघ्रता से सामान की आपूर्ति करने का प्रयास करता है। उन्होंने ये भी कहा कि आपूर्ति में 10 मिनट का विलंब होने पर ग्राहक की नाराजगी का डर मन में बना रहता है। उन्होंने कहा कि विलंब होने पर ग्राहक डिलीवरी बॉय को पहले तो फोन कर डांटता है, फिर उसे ये तक कहकर डराता है कि तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, और फिर उसे 1 स्टार की रेटिंग देकर उसकी महीने भर की मेहनत पर पानी फेर देता है। सर, आए दिन हम अपने मोबाइल फोन की ऐप पर एक बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। सर, इनकी कुछ चीजें, कुछ दर्द मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और चाहूंगा सरकार तक पहुंचे। पहला है स्पीड और डिलीवरी टाइम का जुल्म। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है,
देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। थर्ड प्रॉब्लम दैट दे फेस सर इज द डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, जिसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। 12 से 14 घंटे की डेली की शिफ्ट करते हुए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, जो मर्जी मौसम हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना स्पेशल बोनस के, बिना हजार्डर अलाउंस के काम करते रहते हैं। और सर इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। सर मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। अगर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि 10 मिनट में हमारा खाना हमारे तक पहुंचे, ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि सदन में बैठे सदस्य इनके बारे में सोचें। और राघव चड्ढा ने कहा कि इन लोगों का काम रोज 12 से 14 घंटे का होता है, चाहे मौसम कोई भी हो। इनके पास सुरक्षा के उपकरण भी नहीं होते और इन्हें कोई विशेष बोनस या अतिरिक्त भत्ता भी नहीं मिलता। इनके लिए कमाई कम, बीमारी ज्यादा वाली हालत है। राघव चड्ढा ने कहा कि इसके बावजूद वो अपना दर्द छिपाकर विषम परिस्थितियों में ऑर्डर लाने के बाद ये लोग मुस्कुराकर कहते हैं कि धन्यवाद सर या मैडम, कृपया करके 5 स्टार की रेटिंग दे दीजिए। उन्होंने कहा कि इनकी हालत फैक्ट्री के दिहाड़ी कर्मचारियों से भी बदतर है, क्योंकि न इनकी पक्की नौकरी होती है, न इनका कोई सुरक्षा बीमा होता है। उन्होंने कहा कि ये लोग किसी के बेटे, भाई, पति और पिता होते हैं और इनके ऊपर इनके परिवार आश्रित होते हैं, लेकिन इनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने जब सदन में ये बात कही तो यूं लगा कि सारे देश में डिलीवरी बॉय की आवाज संसद में गूंजी। लेकिन सरकार के पेशानी पर बल पड़े, सरकार कुछ सोचे, तब कहीं जाकर इन लोगों का कल्याण हो।